जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज Ainul Abidin. Today I will teach you class 9th chapter number 12 exercise number 12.2 question number 2 and 3. स्टूडेंट तुम्हारा प्रीवियस लेक्चर था वो था 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, जिसमें हमने सीखा अरिथमेटिक में निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो होता है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। आप गिवन वैल्यूज का सम करें और उतनी ही वैल्यूज पर अगर आप डिवाइड कर दे तो वो हमारा क्या कहलाता था, अरिथमेटिक मीन। आज का जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है और आज का जो टॉपिक है वो है मीडियन और मोड। आज हम अरिथमेटिक मीन भी निकालेंगे, लेकिन जो आज न्यू एक टॉपिक है वो एक मीडियन है और एक टॉपिक है मोड। सो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं बोर्ड पे मेंशन कर चुका हूं। फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं जिनकी मुझे हाइट दी गई है इंचेस में। अब अब आपको ये नहीं पता कि इंचेस क्या होते हैं। स्टूडेंट एक फुट में ना 12 इंच होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी हाइट की बात करूं तो मेरी हाइट है जी 5 फुट और 8 इंच। मेरी हाइट है 5 फुट और 8 इंच। लेकिन ये जो मुझे हाइट रिक्वायर्ड है ये जस्ट इंचेस में है, इसमें कोई फुट वगैरह नहीं बताया गया। लेकिन इतना अब याद रखिएगा कि एक फुट में 12 इंच होते हैं। सो मुझे इंचेस में हाइट दी गई है। मैंने करना क्या है, फाइंड द मीडियन हाइट। मैंने मीडियन को कैलकुलेट करना है। अब स्टूडेंट मैंने आपको कल भी एक प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपने जब भी मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट करना हो, आपने हमेशा पहले देखना है क्या आपका डाटा ग्रुप है या अनग्रुप है। और मैंने आपको पहचान बताई थी, अगर आपके क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो वो ग्रुप डाटा कहलाता है, अगर फ्रीक्वेंसी ना गिवन हो तो वो अनग्रुप डाटा कहलाता है। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 में डाटा गिवन है स्टूडेंट, ये अनग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई। तो ये मेरे पास अनग्रुप डाटा है। अब मैंने अनग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालना है, तो बहुत इजी है। मीडियन में आपने स्टूडेंट एक बात याद रखनी है, जब भी आप मीडियन से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहली बात यह है आप अपने डाटे को अरेंज कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, डाटे को अरेंज करना। मैंने कहा अरेंज द डाटा, मैंने डाटे को अरेंज किया। अरेंज का मतलब तरतीब दी। सबसे पहले आ गया 51, देन 52, फिर 53, 4 अप टू 100। आप अपनी गिवन वैल्यूज को क्या करेंगे, आप अरेंज कर लेंगे, तरतीब दे देंगे। इसके बाद हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला स्टूडेंट अनग्रुप डाटे में दो होते हैं, एक होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। एक ये फॉर्मूला आता है अनग्रुप डाटा में और एक ये फॉर्मूला आता है। ये मीडियन के दो फॉर्मूले हैं, अनग्रुप डाटा में यूज होते हैं। अब ये का भी यूज होता है और ये का भी यूज होता है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहली बात, हमने अपने डाटे को कर लिया अरेंज। अब अरेंज करने के बाद हमने देखा कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। हमारे पास ये कितनी स्टूडेंट्स की वो हाइट दी गई है, 12 स्टूडेंट की हाइट दी गई है। सो नंबर ऑफ वैल्यूज को हम किससे जाहिर करते हैं, एन से। तो एन से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ वैल्यू स्टूडेंट मेरी क्या है, टोटल 12 है। 12 स्टूडेंट की हाइट दी गई है। सो एन मेरा क्या है, 12। अगर स्टूडेंट आपकी नंबर ऑफ वैल्यूज एक इवन नंबर हो, अगर नंबर ऑफ वैल्यूज एक इवन नंबर हो तो याद रखिएगा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर एग्जांपल 12 की जगह 11 आ जाता तो मेरे पास 11 एक ओड नंबर है। ओड नंबर जब होगा मीडियन का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इवन नंबर जब होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सो मेरे पास नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 12 है, तो 12 एक इवन नंबर है। सो ये फॉर्मूला यूज करूंगा, लिहाजा मैं इसको रेस कर देता हूं। We know that median which is equal to 1 over 2 bracket n divided by 2 plus n plus 2 divided by 2। ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब नंबर ऑफ वैल्यूज 12 होंगी। सो इस n की वैल्यू को इस फॉर्मूले में जहां जहां पर n होगा वहां पर पुट करते हैं। यहां भी पुट कर दिया 12, यहां भी पुट कर दिया 12। अब स्टूडेंट 12 डिवाइडेड बाई 2, 2 के डबल में 12 कहां पे आता है, 6 पर, तो इसकी जगह आ गया 6। अब 12 प्लस 2 होता है 14। अगर 14 को 2 पर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब ये 6 और 7 का क्या मतलब है, आपने जो डाटा अरेंज किया था, आपने जो डाटा अरेंज किया था इसकी 6 वैल्यू 56 वो आ गई इसकी जगह पर। 7 का मतलब कि डाटे को जो अरेंज किया उसकी 7th वैल्यू 57 वो आ गई। इन दोनों को स्टूडेंट हमने क्या किया, प्लस जो आंसर आएगा उसको हम करेंगे 2 पर डिवाइड।
सो मेरे पास मीडियन का आंसर आ गया 56.5। ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने देखा कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फॉलोइंग आर द अर्निंग इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। स्टूडेंट 10 वर्कर्स है जिन्होंने अर्निंग की, यानी रुपीस के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, 10 आदमी है, वो कहीं पे काम करते हैं। अब उन्होंने वहां पर जो कमाया, वो जो उन्होंने कमाया रुपयों में यानी रुपीज में जो उन्होंने पैसे कमाए, वो ये कुछ दिए गए हैं, यानी 88 रुपीज, 70 रुपीज, 72 रुपीज। ये हमें 10 वर्कर्स की अर्निंग दी गई है। हमने कैलकुलेट क्या करना है? नंबर 1 अर्थमेटिक मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 मोड। अर्थमेटिक मीन हमारा कल का प्रीवियस लेक्चर भी था, और आज हमने अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है। सो मुझे उम्मीद है आपको वो फॉर्मूला याद होगा, मैंने अभी आपको बताया भी था, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अर्थमेटिक मीन we know that arithmetic mean which is equal sum of x divided by number of values। अब स्टूडेंट x की वैल्यूज जो मुझे दी गई हैं, मैंने इन सबको प्लस किया। n क्या था? नंबर ऑफ वैल्यूज। कितनी वैल्यूज हैं? टोटल 10 है। सो इन सबको प्लस किया, प्लस करने से है 921। 921 को 10 पर डिवाइड करेंगे तो 92.1 आपका अर्थमेटिक मीन आ गया। चलते हैं टॉपिक नंबर 2 पर। टॉपिक नंबर 2 क्या है? मीडियन। अभी हमने मीडियन जैसे कैलकुलेट किया है, सिमिलर वैसे ही करना है, कोई फर्क नहीं है। मीडियन सबसे पहले निकालने के लिए मीडियन का स्टेप नंबर 1, डाटे को कर लेंगे अरेंज। अरेंज द डाटा। मैंने डाटे को अरेंज कर दिया, तरतीब दे दी। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ वैल्यूज। इस डाटे में नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? वो है 10। और आपको मैंने बताया था अनग्रुप डाटे में मीडियन के कितने फॉर्मूले हैं? 2, एक n+1/2 और एक ये भी हम पढ़ के आए हैं। दोनों फॉर्मूले कब लगते हैं, कहां लगते हैं? मीडियन में अगर नंबर ऑफ वैल्यूज एक इवन नंबर होगा, लाइक 10 एक इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर होगा तो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ये वाला, यानी ये वाला। अगर हमारे पास एक इवन नंबर होगा तो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला। अगर ओड नंबर होगा तो क्या लगेगा? n+1 डिवाइडेड बाय 2। सो मेरे पास 10 एक इवन नंबर है। सो मैंने कहा मीडियन विच इज इक्वल 1/2 n डिवाइडेड बाय 2 प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला लगाया। n की जगह पर ये n की वैल्यू पुट की, यहां भी 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 और 2 को प्लस करें 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो फिफ्थ का मतलब है आपने जो डाटा अरेंज किया इसकी फिफ्थ वैल्यू वो है 90, तो इस फिफ्थ की जगह आ गया 90। सिमिलर 6 का मतलब क्या है? आपने जो डाटा अरेंज किया इसकी सिक्स्थ वैल्यू, तो स्टूडेंट वो भी 90 है। और अगर आप गौर करें, ये 90 और ये वाला 90, इस 90 और इस 90 को अगर हम प्लस करें तो बन गया 180। 180 को डिवाइड किया 2 पर तो आंसर आ गया 90। ये मीडियन का आंसर आ गया 90। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था मीडियन में, सिमिलर हमने इसके सेकंड पार्ट में भी मीडियन को ऐसे ही कैलकुलेट किया। चलते हैं इसके टॉपिक नंबर 3 पर, जिसका नाम है मोड। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अर्थमेटिक मीन और मीडियन से बहुत ज्यादा आसान जो है वो मोड है। अब मोड में हमने क्या किया? मोड कैलकुलेट करना है, हमने अपने डाटे को लिख लिया। अब स्टूडेंट इसमें कोई लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप अपने डाटे को अरेंज करें, आपकी मर्जी, इसमें आपकी मर्जी चलेगी। मोड को कैलकुलेट करने के लिए डाटे को अरेंज करना ना करना कोई मायने नहीं रखता। मैंने क्या किया? डाटे को लिखने के बजाय मैंने डाटे को जो अरेंज किया हुआ था इसी को यूज कर लिया, यानी आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मैंने मोड को कैलकुलेट करना है तो जस्ट मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला क्या है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोड का क्या फॉर्मूला है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ऐसी वैल्यू जो आपके डाटे में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो वो मोड कहलाता है। सो मैंने डाटे को लिखा था, इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला नंबर एक 90 है, एक 95 है, क्योंकि 90 भी 2 टाइम आया है, 95 भी 2 टाइम आया है। सो मेरे पास मोड का फॉर्मूला था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू में आंसर आ गया 90 एंड 95। ये था मोड। उम्मीद करता हूं आपको अर्थमेटिक मीन की भी समझ आ गई होगी, मीडियन और मोड भी क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर आज का पसंद आया होगा।